जय हिंद टू एवरीबॉडी। कल का जो वीडियो था उसमें बहुत सारे उससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न मेरे पास आए। एक प्रश्न मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मुझे लगा उसका आंसर करना चाहिए, तो वो मैं ले रही हूँ। बाकी का जो क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं अगर आप दोबारा उस लेक्चर को सुनेंगे, उस बात को मेरे सुनेंगे, तो आपको उसी में आंसर मिल जाएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे तो एक एक शब्द में कई कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। एक जो क्वेश्चन आया वो अगेन मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और बोला कि मैम इसी वीडियो से रिलेटेड एक और बताएं कि हाउ अ गर्ल कैन टैकल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन द पीपल आर डूइंग बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, इस तरह की अगर बात होती है। स्पेशली शी आस्क फॉर दी लिटिल चाइल्ड 5 to 10 years ओल्ड गर्ल्स, क्योंकि उनका कहना बिल्कुल ठीक है। इस एज में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बहुत जल्दी दिल से लगा लेते हैं। तो as far as my views are concerned in this way, in this field, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इतना छोटा जो बच्चा होता है ना, वो परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, स्पेशली अपनी मदर से बहुत अटैच होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, है ना, दोनों ही। मैं गर्ल चाइल्ड के लिए ना कहते हुए बॉय को भी बोलूँगी, दोनों एक माँ से बहुत, माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो बॉडी शेमिंग का हिस्सा ना बने, इसकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो पेरेंट्स की ही होती है। अगर आप अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह ट्रीट करते हैं तो दूसरे की नज़र में भले ही वो कैसी हो, और अगर उसे वो कोई कुछ कहता भी है ना, तो वो कहती मैं तो पापा की परी हूँ। आपने सुना है ना, आजकल पापा की परियां बड़ा फेमस है। तो अगर कोई बच्ची अपने फादर के लिए परी है ना, तो कोई उसे कुछ भी बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए। ये घर से आना चाहिए कि बेटा देखो मेरे लिए तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो, ये मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, हमारा परिवार जानता है। बाहर अगर कोई कुछ कहता है तुम बोल्डली इसका आंसर करना कि आई एम प्राउड दैट गॉड हैज़ मेड मी सो डिफरेंट, राइट। मुझे गर्व है अपने आप पर, मुझे गर्व है अपने कलर्स पर, मुझे गर्व है अपने व्यक्तित्व पर। उसको ये बात आपको ही सिखानी पड़ेगी। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट, इट इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर्स। और आपने अगर ये बीज डाल दिया अपने बच्चे के अंदर शुरू से ही, तो देखिएगा कॉन्फिडेंस लाने की आपको बाहर से कुछ ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होगा। अच्छा, इसको एक जोड़ते हुए मैं एक और बात बोलना चाहूँगी आपको कि आपने कई बार ऐसे अपनी लाइफ में पेयर्स देखे होंगे, हस्बैंड वाइफ देखे होंगे, जिनकी मैचिंग ही नहीं है। वाइफ बहुत सुंदर है, हस्बैंड उसके कंपैरेटिवली बहुत स्मार्ट नहीं है, वाइफ बहुत गोरी है और हस्बैंड का कलर डल है, या उल्टा भी, यानी कि हस्बैंड बहुत सुंदर है, वाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो सो ऑन। मतलब अगर आपने डिफरेंस देखा होगा, लेकिन वो बहुत हैप्पीली ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्यों? इसका मतलब ये है कि जो एक औरत की खूबसूरती कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि औरत की खूबसूरती उसके हस्बैंड की नज़र से होती है। इन द सेम वे एक हस्बैंड कितना मतलब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना वो मेलिज्म रखता है, कितना वो एक पावरफुल बंदा है, वो एक औरत ही उसके लिए बता सकती है, भले और कोई दूसरा उसको नहीं डिफाइन कर सकता। इन द सेम वे आपकी फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर फैमिली में स्टार्ट में ही कॉन्फिडेंस का अगर बीज डाल दिया जाए ना, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत आसान होती हैं। बाहर की जंग तो सब कोई लड़ लेता है, जब जंग अपने घर में चल रही होती है ना, तब बड़ी मुश्किल होती है। तो कोशिश करो अपने घर में ही जंग ना हो, आपके घर में एक एक प्यार भरा, सौहार्द भरा माहौल हो। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में, अगर फैमिली के बीच में, अगर पेरेंट्स के बीच में सौहार्द का वातावरण रहेगा, तो बच्चे में उसका असर दिखता है। और अगर पेरेंट्स के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है, लड़ाई झगड़े गाली और ये सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो डेफिनेटली उसका असर बच्चों पे पड़ता है। तो आप लाख चाह लो, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप जैसे हो, थैंकफुल टू द गॉड कि आपको उन्होंने इतना ब्यूटीफुल, इतना परफेक्ट, इतना पूर्ण बनाया। जय हिंद।